गुड मॉर्निंग दोस्तों, स्वागत है मेरे नए ब्लॉग में। सुबह सुबह दुकान खुल गई है, पूजा वूजा भी हम लोग ने कर दी है और एक पार्टी की पेमेंट हमें करनी थी तो उसी की चेक बना रहे हैं। अभी सुमित जाएंगे, बैंक में चेक है जो लगा देंगे। और आज मौसम है जो बहुत खतरनाक हो गया है तो दोस्तों आ गए हैं आज हम लोग अपनी छत पे। पानी गिरने वाला था तो पता नहीं कहाँ से हल्का सा पानी है जो टीन से है जो नीचे चू रहा था, तो हम लोग ने कहा लाओ यार देख लें आज। तो हम लोग आ जाए देखने और इतना बढ़िया नज़ारा है। इस समय प्रेजेंट में 3 लेयर की टंकी हम बेच रहे हैं। 25 नहीं पॉसिबल नहीं अंकल जी, पर्चा देख लीजिएगा। अगर 3800 रुपये रेट लगा होगा तो मैं 500 रुपये फाइन धर दूंगा। इतना हमको अपने पर कॉन्फिडेंस है। हम इस समय जो टंकी मैं इस समय जो टंकी टोटल लिखा है मेरे पास इस समय जो टंकी बेच रहे हैं 3750 रुपए की बेच रहे हैं इस समय। सुनिए तो, और 4 साल पहले हम लोग बेचते थे उसको, मतलब जो टंकी अभी 2500 की है वो उस समय थी 2400 रुपए की। तो 2400 गुणे 1.5 होता है 3600। तो हमने 3600 रुपए की लगाई। हमारे पास जो लिखा है वो बोल मतलब 9000 समथिंग का बताया है। हम आपको इतना दे दिया, इतना दे दिया। हम आपको पर्चा भी दिखा दे रहे हैं, देखो दोस्तों। हम लोग ऐसा नहीं अंकल जी, ठीक है ना। 200 400 500 का मुंह हम कभी नहीं देखते। अगर हम इतना देखने लगेंगे ना तो धंधा नहीं कर पाएंगे। फिर हम लगेंगे गिनने कि कस्टमर को कितनी हमने कॉफी पिला दी, कितनी चाय पिला दी, तो कितना एसी चालू कर दिया। ये हम लगेंगे गिनने तो फिर हम बर्बाद हैं। हम कभी इतना नहीं सोचते। आर्किटेक्ट है, आर्किटेक्ट जिनका सामान जा रहा है। यही टंकी मैंने दी है 7.5 क्या रेट है? तो कैसे आपको 3800 की दे दूँ? बोले देखो ये अभी का पर्चा है, ये भी उन्होंने 31/5/2025 को 7.5 लीजिए ना, एक कॉपी और। ठीक है, हम इतना हम भी नहीं कर पाएंगे। 38 लिखा नहीं है, नहीं आप हमारे तो टोटल लिखा है। पॉसिबल नहीं है। हाँ, वो पर्चा या तो देख लीजिएगा, पर्चा देख लीजिएगा। अगर 3800 रुपए की लिखी होगी तो 500 रुपए मैं आपको उसमें उठा के दे दूंगा। ठीक है ना, नहीं तो आप परेशान ना हो। डायरी में लिखी थी वही मैंने लिया। तो दोस्तों हम लोग का जो लंच हो चुका है और एक जगह टंकी भेजनी थी, टंकी भी चली गई। कुछ पाइप जाने तो पाइप भी चले गए। और सुबह 9-10 बजे कस्टमर आए थे, उनकी 4 साल पहले उनको एक टंकी दी थी। टंकी में कुछ मैन्युफैक्चरिंग प्रॉब्लम आ गई थी तो उनकी टंकी है जो रिप्लेस करा दी थी। लेकिन वो ये कह रहे थे कि 4 साल पहले तुमने हमको दी थी मतलब महंगे रेट पे, तुमने वापसी है जो मतलब सस्ते रेट पे किया है। तो ऐसा था नहीं, जिस रेट पे दिया था। फिर उनको हमने एक कस्टमर का पर्चा दिखाया तो वो है जो विश्वास किए कि हाँ हो सकता है हमसे भी गलती हो गई हो। तो उन्होंने अपनी गलती मानी और फिर है जो उनकी टंकी है जो बदलवा दी हम लोगों ने। हम लोग व्यापार करते हैं तो तमाम भाई कंपनी की मैन्युफैक्चरिंग है तो हम लोग उसके अंदर तो घुसे नहीं है कि कौन सा माल किस तरीके का है। कभी कभी कोई प्रॉब्लम आ जाती है लेकिन हम लोग उस प्रॉब्लम को सॉल्व करा देते हैं। हम लोग कभी भी किसी प्रॉब्लम को फेस करना ज़्यादा पसंद करते हैं। और उनकी फिर टंकी है जो रिप्लेस करा दी थी और दूसरी टंकी ले गए तो बहुत खुश भी थे बाद में। चल रहे हैं हम लोग ज़रा गाड़ी में, हमारे पेट्रोल ख़त्म हो गया तो चल रहे हैं ज़रा गाड़ी में पेट्रोल भरवाएंगे और एक डीलर के यहाँ कुछ मटेरियल का ऑर्डर देना है तो चल रहे हैं वहाँ पे। तो चलिए चलते हैं, वहाँ का भी नज़ारा आपको दिखाते हैं। तो दोस्तों आ गए हम अपने डिस्ट्रीब्यूटर के यहाँ। आरपी इंटरप्राइजेज नाम से इनकी एक फर्म है और ये प्लम्बर कंपनी के हमारे डिस्ट्रीब्यूटर हैं। आज इनको कुछ ऑर्डर देना था, फ़ोन कर रहे थे कि ऑर्डर नहीं दे रहे हो। तो हमने कहा लाओ आज इनको ऑर्डर दे दें। तो आज इनको ऑर्डर देने आए, ये ऑर्डर ले नहीं रहे, कह रहे हम ऑर्डर नहीं देंगे और बड़ा ऑर्डर दो। अब जितनी की रिक्वायरमेंट होगी उतनी तो माल मंगाएंगे, जबरदस्ती कह रहे हैं और ऑर्डर लिखाओ। रिक्वायरमेंट ज़्यादा है तुम्हारे पास? क्या रिक्वायरमेंट ज़्यादा है? अब लिखवाओ देख कर। स्कीम इनकी ये आज तक जितनी स्कीम बनाए ऐसी कोई स्कीम नहीं जो हमने
क्वालिफाई ना की हो। ये रोहित पूरा क्वालिफाई कर लेते हैं ऐसा। हर स्कीम हम क्वालिफाई करते हैं। हाँ। तो दोस्तों हम अपने प्लम्बर के डिस्ट्रीब्यूटर के यहाँ ऑर्डर लगा के चले आए हैं और उन्होंने माल की डिलीवरी भी कर दी है। और उसके बाद आज कोई ख़ास काम रहा नहीं है, तो जो थोड़ा बहुत काम था उसको निपटा लिया गया। अब शाम भी हो गई है और अभी हम लोग कुछ देर में अपनी दुकान है जो बढ़ा भी लेंगे। उससे पहले हम जो भी लोग मकान बनवा रहे हैं उनको एक छोटा सा मैसेज दे रहे हैं कि जब भी आप मकान बनवा रहे हो तो CPVC पाइप का ही इस्तेमाल करें। और बहुत से लोग हैं जो प्लम्बर UPVC बोल देते हैं। UPVC पाइप देखने में तो मोटा होता है लेकिन क्वालिटी वाइज बहुत अच्छा नहीं होता है। और जो CPVC पाइप होता है वो उसकी क्वालिटी बहुत अच्छी होती है। अगर आपको दूसरे मायने में बताएं तो जो UPVC पाइप है वो देखने में पहलवान है और जो CPVC पाइप है वो इंजीनियर है। CPVC पाइप में भी दो तरीके का पाइप आते हैं, SDR 11 और SDR 13.5। जो SDR 11 होता है वो पाइप CPVC का अच्छा होता है। SDR 13.5 जो पाइप होता है वो थोड़ा कमज़ोर होता है और थोड़ा लाइट होता है, उसका गेज कम होता है। तो आप लोग जब भी मकान बनवाएं तो SDR 11 का ही पाइप इस्तेमाल कीजिए और कोशिश कीजिए कि जिस कंपनी का पाइप खरीदिए उसी कंपनी की फिटिंग खरीदिए। जो फिटिंग होती है, जो उसको एल्बो होती हैं, टी होते हैं, उस पे बाकायदे कंपनी की मोहर गुदी होती है। अगर आपको ये चेक करना है कि ये फिटिंग ओरिजिनल है कि नहीं है तो उस पे आप SDR 11 लिखा होगा, उस कंपनी की मोहर ज़रूर गुदी होगी, जिससे आप ये कंफर्म कर सकते हो कि ये पाइप और फिटिंग ओरिजिनल है कि नहीं है। और हमेशा SDR 11 का ही पाइप इस्तेमाल कीजिए कीजिए क्योंकि SDR 11 का जो पाइप होता है CPVC का, अगर अच्छी कंपनी का है तो सबसे पहले तो उसमें काई नहीं पकड़ती है। दूसरी चीज़ 82 डिग्री सेल्सियस गर्म पानी जो झेलने की क्षमता रखता है। तो यही हमको आप लोग को जानकारी देनी थी और इसी जानकारी के साथ हम अपने इस ब्लॉग का है जो दी एंड करेंगे। आशा करते हैं आज का जो ब्लॉग है आप लोग को पसंद आएगा। प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए और बेल आइकॉन का बटन ज़रूर दबाइए। नमस्कार।